सुजानगढ़ क्षेत्र के आसपास के अनेक खेतों में कातरे लट का प्रकोप भयंकर रूप से छाया हुआ है। किसान पिताराम जानी ने बताया कि मेगा हाईवे स्थित खेत में उनके मूंग, चंवला, मोठ, तिल इत्यादि बोए हुए थे, परंतु कातरे ने लगभग 5 बीघा खेत की फसल को नष्ट कर दिया, जिसके चलते दोबारा उनको खेत में बुआई करवानी पड़ी है। दूसरी ओर अनेक किसानों के ये हालात हैं जिनको कातरे लट के प्रकोप के चलते दोबारा से बुआई करवानी पड़ रही है। उनकी पहले की मेहनत और खर्चा बेजा जा रहा है, जिसके चलते किसानों को कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे खेतों में कातरे ने फसल को बहुत नुकसान पहुंचाया है। हमारे इस खेत में मूंग, चंवला ये बोए हुए थे। पीछे आप खेत को देख रहे हैं, कुछ फसल नहीं बची है। फसल को लगभग चौपट कर दिया है। नाबालिग का अपहरण कर भगा ले जाने के आरोप में कोतवाली पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। थाना प्रभारी धर्मेंद्र मीणा ने बताया कि 2 अगस्त को पीड़ित बालिका के पिता ने मामला दर्ज करवाकर बताया था कि उसकी 13.5 वर्षीय बालिका कक्षा 10 की छात्रा है। आरोपी रब्बानी दत्तक पुत्र कालू निवासी नूरनगर उसकी मां ने षड्यंत्र पूर्वक उसकी बेटी का अपहरण कर लिया। पुलिस ने मामले में नाबालिग बालिका को अजमेर से 4 अगस्त को दस्तयाब कर लिया था। इसके बाद मुखबिर की सूचना पर बुधवार की शाम को धिंगानेबाज पुलिया से आरोपी रब्बानी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की उम्र 23 साल है। पुलिस ने बताया कि घटना में प्रयुक्त बाइक जब्त कर ली गई है और आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेजे जाने के आदेश न्यायालय द्वारा दिए गए। 2/8 को करीब रात को 11:30 बजे परिवादी के पिता ने दर्ज कराया था कि मेरे बच्ची का अपहरण करके रब्बानी हवलदार है वो ले गया, जिसमें मुकदमा दर्ज करके तलाश की गई। तो पीड़ित जो भैया थी उसको अजमेर रेलवे स्टेशन में दस्तयाब 4 तारीख को कर ली थी। उसके बयान करवा करके उसके परिजनों को सुपुर्द कर दिया। और कल दिनांक 7/8 को आरोपी रब्बानी पुत्र नजीर दत्तक पुत्र कालू हवलदार को कल दिनांक को शाम को धिंगानिया पुलिया से गिरफ्तार करके और उससे आज जो प्रयुक्त वाहन काम में ली गई थी बाइक उसको जब्त किया गया, जिसको आज न्यायालय में पेश किया गया। चूरू जिला प्रभारी सचिव भास्कर ए सावंत ने राजकीय बगड़िया उप जिला अस्पताल व फतेहपुरिया मातृ एवं शिशु कल्याण केंद्र तथा कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका का निरीक्षण किया है। राजकीय बगड़िया उप जिला अस्पताल के निरीक्षण के दौरान प्रभारी सचिव ने महिला वार्ड की दीवारों पर आ रही सीलन को देखकर पीएमओ डॉक्टर विजय कुमार बगड़िया से कारण पूछा। कारण बताने पर सावंत ने पीएमओ को टंकियों से लीकेज ठीक करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने सफाई व्यवस्था में सुधार लाने के लिए कहा। इस दौरान टीम हारे का सहारा के संयोजक श्याम स्वर्णकार ने अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड को नीचे की मंजिल पर शिफ्ट किए जाने की मांग की और कहा कि सोनोग्राफी का चिकित्सक नहीं होने के कारण भी लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पीएमओ डॉक्टर विजय बगड़िया ने बताया कि इस संबंध में विभाग को प्रस्ताव भेजा हुआ है। देखा गया वैसे काफ़ी फुटफॉल है, पेशेंट्स आ रहे हैं, लेकिन यहाँ के डॉक्टर्स है उन्होंने बता दिया कि इससे भी ज़्यादा लोग आते हैं। अभी हेल्थी सीजन है तो ये बात सुनिश्चित है कि इस हॉस्पिटल पे पेशेंट्स के लोड का प्रेशर काफ़ी है और ओपीडी में भी काफ़ी पेशेंट्स आए हैं, लेकिन जितनी स्पेस है और जितनी सुविधा है उसके तुलना में लोड ज़्यादा है। ऐसा होते हुए भी यहाँ के स्टाफ द्वारा जो काम किया जा रहा है वो निश्चित रूप से अच्छा काम किया जा रहा है। कुछ सुधारों की निश्चित रूप से संभावना है, विशेषकर कम स्पेस होने के कारण साफ़ सफाई का ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि इतना फुटफॉल होने के कारण हॉस्पिटल में गंदगी होने की संभावना बिल्कुल बनी रहती है। तो साफ़ सफाई के बारे में जो कॉन्ट्रैक्टर्स है उनसे सख्ती से हॉस्पिटल के प्रशासन को काम देने की आवश्यकता है। उस दृष्टि से मैंने उनको सुझाव। चूरू जिला कलेक्टर पुष्पा सत्यानी ने पंचायत समिति स्थित वीसी रूम में जन सुनवाई की। इस दौरान गांव भोजलाई के लोगों ने सरपंच प्रतिनिधि करणी सिंह के नेतृत्व में गांव की पेयजल समस्या को उठाते हुए कहा कि गांव की सप्लाई सुजानगढ़ से जोड़ी जाए तथा गांव में ओवरहेड टंकी का निर्माण करवाया जाए। दूसरी ओर रात 8 बजे के बाद अवैध रूप से शहर में शराब की बिक्री की शिकायत मिलने पर जिला कलेक्टर ने पूछा कि आबकारी विभाग से कौन आए, तो एसपी भाई ने खड़ा होकर कहा कि आबकारी विभाग से मैं आया हूँ। जिला कलेक्टर ने पूछा कि
8 बजे के बाद शराब क्यों बिक रही है, जिस पर सिपाही ने कहा कि मैं तो सिपाही हूँ, आप साहब से बात कीजिए। जिस पर उपखंड अधिकारी ओम प्रकाश वर्मा ने बताया कि आबकारी वाले अधिकारी मीटिंग्स में नहीं आते, जिस पर कलेक्टर खफा हुई और उन्होंने कहा कि संबंधित आबकारी अधिकारी को 17 CCA का नोटिस जारी किया जावे। जिला परिषद सदस्य नूरम सिल्लू ने कहा कि गांव में पेयजल की काफी गंभीर समस्या बनी हुई है। वहीं कुल 24 प्रकरण जन सुनवाई के दौरान आए, इस दौरान अनेक अधिकारी मौजूद रहे। उपखंड स्तरीय आज जन सुनवाई थी सुजानगढ़ में, और उसमें लगभग 24 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं, जिसमें नगर पालिका, क्योंकि अभी बारिश का सीजन है तो उसकी तो शिकायतें हम मान के ही चल रहे थे, बट ओवरऑल जो हम लोग देख रहे हैं वो JJM प्रोजेक्ट्स को मैं काफी लगा कि यहाँ पे कई जगह पे काम बहुत कम हुआ है और वो ठेकेदार के खिलाफ प्रॉपर कार्रवाई नहीं हुई है। तो उस पर एक तो रिपोर्ट्स पूरे सब डिवीजन की मंगाने के लिए मैंने एसडीएम को निर्देशित कर दिया है कि हर पंचायत में मुझे बता दी जाएगी कितना काम हुआ है, और ताकि आगे सरकार तक ये रिपोर्ट पहुंचाई जा सके और जो जगह जगह इनके द्वारा काम अधूरे छोड़ दिए गए उनको त्वरित गति से पूरा कराया जाए। आबकारी विभाग है जो किसी भी मीटिंग में नहीं आ रहा है, एसडीएम साहब ने बताया 8 बजे बाद उसके लिए 17 CCA उनके लिए कार्रवाई करने के लिए आदेश कर दिया। आज उपखंड स्तर पर माननीय जिला कलेक्टर पुष्पा सत्यार्थी जी के नेतृत्व में जन सुनवाई की गई, जिसके अंदर मेन रूप से JJM कार्य जो चल रहा है गांव में, उसमें रियान कंपनी द्वारा बहुत भयंकर अनियमितताएं हैं, जिसमें खुद कलेक्टर साहब ने ये स्वीकार किया कि किसी गांव में पूर्ण रूप से कार्य नहीं हुआ है। इसी प्रकार यहाँ नए बस स्टैंड को शुरू करवाने के लिए भी हमने कलेक्टर साहब से आग्रह किया है, और विभिन्न प्रकार की समस्याएं, बिजली संबंधी, ढाणियों में कनेक्शन संबंधी, इन सभी को हमने कलेक्टर साहब के समक्ष रखा है।